जय हिंद। कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं पद्यांश को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पद्यांश में हम लोग क्या करेंगे, पर डे एक पद्यांश पढ़ने का प्रयास करेंगे और उनसे पूछे गए प्रश्नों के हम लोग जवाब लेंगे। कैसे होता है, इससे पद्यांश से एक सवाल आता है और वो 6 नंबर का प्रश्न होता है, जिसमें आपसे 1 नंबर प्लस 4 नंबर प्लस 1 नंबर ऐसे करके आपसे पूछा जाता है, टोटल 6 नंबर का। तो आपको क्या होता है कि एक पद्यांश की एक किसी भी पार्ट का एक पद्यांश दिया जाएगा और उस पद्यांश से पूछा जाएगा आपसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो पूछा जाएगा आपसे 1 नंबर का, वो आपसे पूछा जाएगा कि संदर्भ कैसे लिखते हैं, आप संदर्भ लिखिए। और 4 नंबर का आपसे पूछा जाएगा व्याख्या। उसके बाद 1 नंबर का पूछा जाएगा काव्य सौंदर्य। तो 3 टाइप के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं तीनों टाइप को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो एक जैसे ये कि सूरदास का पद है, पहला पद्यांश है, उसका हम लोग पहला पद्यांश लिए हैं। पहला पद्यांश में हम लोग 3 चीज़ें सीखेंगे। पहला ये सीखेंगे कि संदर्भ कैसे लिखते हैं, दूसरा हम सीखेंगे कि व्याख्या कैसे लिखते हैं, तीसरा हम लोग सीखेंगे काव्य सौंदर्य क्या होता है, काव्य सौंदर्य में क्या क्या चीज़ें हमको लिखने से 1 नंबर मिलने वाला है। तो टोटल 6 नंबर का प्रश्न आता है, 6 नंबर को लिखने का प्रयास करेंगे। तो और देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 100 नंबर में आपको 30 अंक तो जो है आपको प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं, 70 नंबर की थ्योरी लिखी जाती है, आप लिखते हो। इस 70 में 70 हम तो नहीं कह सकते कि 70 में 70 आपको मिलेगा। हो सकता है अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो आपको 70 में 70 मिल सकता है। बट हमारा पढ़ाया हुआ छात्र इस 70 में से 66 नंबर तो लेकर आया है। मैं खुद दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपने थोड़ा सा भी मेरे साथ मेहनत कर लिया, लगन के साथ पूरी क्लासें अटेंड कर ली, ये ऑफलाइन की क्लासेस में बता रहा हूँ कि 70 में 66 अंक लेकर आया है हिंदी में, तो आप लोग भी लेकर आ सकते हो। लेकिन आपको भी थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और लिखते हैं। जैसे कि आपको एक पद्यांश दिया गया है, कविता लिखी गई है। क्या लिखा गया है इसमें लिखा गया है कि चरण कमल बंदो हरिराय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाए। क्या लिखा गया है कि चरण कमल बंदो हरिराय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चलें सिर छत्र धराई। क्या लिखा है, बहिरव सुने गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदा पाई। आइए हम लोग इनकी क्या है, एक एक अर्थ के इसके एक एक शब्दों के अर्थ समझते हैं, फिर संदर्भ कैसे लिखते हैं, व्याख्या कैसे लिखते हैं, काव्य सौंदर्य कैसे लिखते हैं, इनको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो जो भी चैनल पर नए छात्र हैं, कृपया करके उनसे एक अनुरोध है कि ऐसे ही क्लास आपको बेहतरीन क्लास के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर यदि आप करते हैं, अगर लाइव कमेंट शेयर से कुछ होता नहीं है, बस इतना होता है कि अगर आप लाइव कमेंट शेयर करते हैं तो आपका ये जो वीडियो बना है, आपका लिए जो सहयोग हुआ होगा वो ये होगा कि ये वीडियो आपके थंबनेल पर, यानी कि आप जब यूट्यूब खोलते हैं तो उस पर पेज पर दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो कृपया करके शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी है, ठीक। चलो, चरण का मतलब है पैर से, किससे है, चरण का मतलब है पैर, कमल का अर्थ कमल ही होगा, बंदव मतलब होता है वंदना करना। क्या होता है, बंदव का अर्थ होता है वंदना करना। हरि मतलब श्री कृष्ण, यानी कि भगवान। पाई मतलब राई मतलब करना। जाकी कृपा, जाकी का अर्थ होगा जिसकी। आप लोग सुनते रहिएगा ध्यान से और लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा। कृपा, कृपा ही रहने दो। पंगु का मतलब होता है लंगड़ा। गिरी का, गिरी नहीं, गिरी। क्या लिखा है, गिरी। गिरी का मतलब क्या होता है, पर्वत। क्या होता है, पर्वत। लंघे का मतलब होता है लांघना या पार कर जाना। अंधे मतलब क्या होता है, अंधा व्यक्ति। को ऐसे रहने दो। सब कछ मतलब सब कुछ। दर्शाई मतलब होता है दिखाई देना, देखने लगना। बहिरव मतलब बहिरा। सुने मतलब सुनने लगता है, सुनना। गूंग मतलब गूंगा।
पुण्य मतलब पुनः यानी दोबारा, बोले मतलब बोलना, रंक मतलब निर्धन या गरीब व्यक्ति, चले मतलब चलना, सिर का मतलब है सिर से, छत्र मतलब छत्र यानी कि छाता, धराई मतलब धारण करना। उसके प्रकार कह रहा सूरदास नाम है, स्वामी करुणा में मतलब वही करुणा में स्वामी भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहा है। बार बार मतलब बार बार, बंदा मतलब बंदा करना, तिह मतलब आपके या उसके, पाई मतलब पैरों। याद है, इतनी हम लोग व्याख्या करने के लिए एक एक शब्दों के अर्थ हम लोग समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संदर्भ कैसे लिखते हैं। संदर्भ मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोग ऐसे हेडिंग डालिएगा संदर्भ, फिर हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। सुनते रहिएगा, लिखते रहिएगा। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, लिखेगा हमारी पाठ्य पुस्तक, लिखेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित, हिंदी काव्य में संकलित लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित पाठ। अब पाठ कौन सा है? सूरदास के पद। क्या है? सूरदास के पद। सूरदास के पद, सूरदास के पद से अवतरित है, से अवतरित है। फिर लिखेंगे, हमने लिख दिया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित पाठ सूरदास के पद से अवतरित है। लिखेंगे फिर इसके रचनाकार। क्या लिखेंगे? इसके रचनाकार श्री सूरदास जी हैं। क्या है? श्री सूरदास जी हैं। ठीक, ये हमारा एक नंबर की जो है संदर्भ, एक नंबर का प्रश्न हल हो चुका है। पहले टाइप का प्रश्न हल हो चुका है। कैसे? हमने कहा है इस पाठ को देखना है, पाठ को आपको देखना है, पाठ किस पाठ की पंक्तियाँ ली गई हैं उसका नाम याद होना चाहिए। संदर्भ लिखते समय तीन चीज़ें जरूर याद होनी चाहिए। पहला क्या है कि सूरदास यानी पद यानी कि जो है पाठ का नाम याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? पाठ का नाम याद होना चाहिए। फिर क्या है? पुस्तक का नाम, ये भी याद होना चाहिए ना, पुस्तक का नाम होना चाहिए। फिर उसके कौन है, रचनाकार कौन है, यानी कि कवि यानी लेखक का। ये तीन चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आप संदर्भ आसानी से लिख सकते हैं। पहला क्या है? हमने कहा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित पाठ सूरदास के पद से अवतरित है। इसके रचनाकार यानी कि रचयिता श्री सूरदास जी हैं। एक नंबर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद आते हैं हम लोग व्याख्या पर। किस पे आते हैं? व्याख्या पर। व्याख्या क्या है? व्याख्या कैसे करेंगे? तो व्याख्या में कुछ चीज़ें आपको अलग से जोड़नी पड़ती हैं। तो यदि हम व्याख्या लिखेंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा, तो हम लोग व्याख्या हम नहीं लिखेंगे, केवल व्याख्या को हम बोल रहे हैं। आप सुनिएगा। कैसे सुनिएगा? कि यही जो आपको पंक्तियाँ दी गई हैं सिर्फ इतने की ही व्याख्या करना है, इतना ही बताना है और कुछ बताना नहीं है। एक बार मैं इसका अर्थ बता दे रहा हूँ, फिर बताएंगे कैसे व्याख्या लिखी जाती है। सुनेगा। हमने कहा चरण कमल बंदो हरि राई। क्या हुआ? चरण कमल बंदो हरि राई। हमने कहा चरण रूपी कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु मैं कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से पंगु गिरि लंघे, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। फिर आगे आते हैं, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। बहिरो का मतलब हमने बताया था बहरा। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः यानी कि दोबारा बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक का मतलब निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। कह रहा कि चले चलने लगता है,
सिर छत्र धराई, सिर के ऊपर छत्र, यानी कि जिस प्रकार से राजा व्यक्ति अपने सर के ऊपर छत्र धारण करके, छतरी धारण करके चलता है, उसी प्रकार निर्धन और गरीब व्यक्ति भी सर के ऊपर छत्र धारण करके चलता है। फिर आते हैं सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे करुणामय स्वामी, मैं बार बार बंदह तिह पाई, बार बार आपके चरणों की या पैरों की वंदना करता हूँ। ये इसका अर्थ हुआ। ये क्या हुआ? इसका भावार्थ हुआ, अर्थ हुआ। अब हम लोग व्याख्या कैसे लिखेंगे? व्याख्या में क्या होता है, कुछ चीज़ें अलग से जोड़नी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें अलग से जोड़नी पड़ती हैं। वो क्या जोड़नी पड़ती हैं? हम बोल रहे हैं, आप लोग 2 बार हम आपको बोलेंगे व्याख्या, आप लोग सुन के वीडियो को रोक रोक के लिखने का प्रयास करेंगे। आप लिखिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, आपकी नोट्स भी तैयार हो जाएगी। और अगर यदि हम लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, फिर उसमें थोड़ा सा और लगता है ना। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि लिखेंगे, पहले व्याख्या हेडिंग डालेंगे और व्याख्या हेडिंग डाल के लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं। क्या लिखेंगे? कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, हे प्रभु। क्या कहते हैं? हे प्रभु। इसको अपने जोड़ना है, इतना यहाँ तक, इतना अपने जोड़ना है। उसके बाद लिखेंगे, हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। क्या लिखेंगे? इतना कि मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। क्या लिखेंगे? लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरा सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है, और क्या लिखेंगे? और गरीब व्यक्ति यानी कि निर्धन व्यक्ति राजा की तरह अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। इतना लिखेंगे भावार्थ। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि मैं आपसे, मैं का मतलब क्या है? सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं आपसे करुणामय स्वामी के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। इतनी इसकी व्याख्या होगी। अगर आपने व्याख्या इस तरीके से लिख लिया तो आपका 4 नंबर ये भी फिक्स हो जाएगा। मैं एक बार व्याख्या फिर से कर रहा हूँ, आप लोग करने का, फिर से लिखने का प्रयास करिएगा जो छूट गया है। कैसे लिखेंगे? पहले आप लोग इतना जोड़ेंगे, प्रत्येक पद्यांश में, मतलब जैसा पद्यांश होगा जिसके बारे में कहा जाएगा उसके बारे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने यानी कि बहिरा सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति यानी निर्धन व्यक्ति अपने राजा की तरह अपने सर के ऊपर छत्र धारण कर लेता है। फिर सूरदास जी कहते हैं कि मैं आपके उस करुणामय स्वामी की चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ये 4 नंबर फिक्स हो गया। ठीक, अब आइए देखते हैं हम लोग। अब जैसे हम फिर तीसरी हेडिंग डालेंगे, 1 नंबर का ये होगा काव्य सौंदर्य। क्या होगा? काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में हम लोग लिखेंगे कि भाषा कैसी है, सूरदास जी की भाषा कैसी है। तो भाषा कैसी है भैया? सूरदास जी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। कैसी है? साहित्यिक ब्रज भाषा है। शैली कैसी है इनकी शैली कैसी है भैया? यहाँ पे मुक्तक शैली है। मुक्तक शैली क्या है? मुक्तक शैली का मतलब ये होता है कि जैसे पद्यांश 1 है, पद्यांश 2 है, पद्यांश 3 है, तो किसी भी पद्यांश से किसी का कोई लेना देना नहीं रहता है। हो सकता है पहले में उन्होंने दिखाया है, पहले पद्यांश में, कि श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का बखान किया है। हो सकता है पद्यांश 2 में श्री कृष्ण के गाय चराने का वर्णन हो जाए। हो सकता है पद्यांश 3 में उनके बाल लीला का वर्णन हो जाए। तो ये हर एक पद्यांश का अलग अलग जो है वो होता है। तो इसलिए इसको शैली कैसी है? इसकी
मुक्तक शैली है। अब इसमें रस कैसा है भैया, रस कैसा है हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको दिख रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसके बारे में श्री कृष्ण सूरदास जी कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण यानी कि भगवान के प्रति भक्ति भाव रख रहा है, तो कैसा रस होगा, भक्ति रस होगा। कैसा रस होगा, भक्ति रस होगा। बात समझ गए। और छंद कैसा है, छंद भैया आपका कैसा है, गेय छंद है। कैसा है, गेय छंद है। गेय का मतलब क्या है, गाया जाने वाला छंद। गेय का मतलब क्या है, गाया जाने वाला छंद। भैया हम इसको गा भी सकते हैं, कैसे गा सकते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पांगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दरसाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छात्र धराई ना। तो ऐसे हम लोग गा भी सकते हैं इसको। तो इसलिए कैसा छंद है, गेय छंद है। अब अलंकार कैसे पहचाने भैया, अलंकार पहचानने के लिए हम आपको बताएंगे। आपकी क्लास अलंकार भी, व्याकरण की भी चलेगी, या हो सकता है कि आप अगर चले जाते हैं तो प्लेलिस्ट आपको पड़ी है पीछे, बहुत सारे मतलब जितने भी अलंकार हैं इंपॉर्टेंट उनको पढ़ाया गया है, उनको देख लीजिएगा। अलंकार कैसे पकड़ें भैया, इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। कैसा है, रूपक अलंकार है, रूपक के साथ साथ पुनरुक्त अलंकार है। पुनरुक्ति अलंकार कौन सा है, रूपक भी है और पुनरुक्ति अलंकार भी है। रूपक कैसे है, देखो ये दिख रहा है चरण कमल, यहाँ पे योजक चिन्ह दिख रहा है। योजक चिन्ह में रूपक अलंकार होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है योजक चिन्ह में। बस इतना समझना कि चरण कमल का अर्थ होता है चरण रूपी कमल, ऐसे लिख सकते हैं, कमल रूपी चरण, ऐसे भी लिख सकते हो, कमल रूपी चरण। तो जहाँ पे रूपी शब्द आ जाए वहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। और पुनरुक्त कैसा है, पुनरुक्त कहाँ से है, यहाँ पे पुनरुक्त का मतलब होता है पुनः उक्ति, यानी कि दोबारा उसी को बोल देना। कैसे, आइए देखते हैं। पुनः उक्ति मतलब एक शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग ना हो, दोनों का अर्थ अलग अलग ना हो, एक ही हो। जैसे देखो यहाँ पे आया बार बार, बार बार एक ही शब्द आया, एक बार आया, दो बार आया, मतलब पुनरुक्त होगा। दो बार आ चुका है क्या, और दोनों का अर्थ एक ही है, मतलब बार बार का मतलब है लगातार ना, तो ये हो जाएगा। तो इसके अनुसार कैसा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बात समझ में आ गई। गुण कैसा है, अगर कहें कि गुण इसमें कैसा है, तो गुण कैसा है, इसमें प्रसाद गुण है। कैसा है, प्रसाद गुण है, ठीक है ना। अगर शब्द शक्ति की बात किया जाए तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, लक्षणा, अभिधा, व्यंजना। तो यहाँ कैसी है, लक्षणा है, थोड़ा सा आसान है पढ़ना, ठीक, तो लक्षणा है। तो इतनी बातें हम लोग सीख चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैं दावा करता हूँ आपको 70 में 60 प्लस अंकों को दिलाने की गारंटी है। कैसे है, आप थोड़ा सा अगर मेरे साथ मेहनत कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको नंबर्स पूरे क्यों नहीं मिलते हैं, 6 नंबर का अगर ये प्रश्न है तो 6 क्यों नहीं मिलते हैं, उसका भी रीज़न होता है। रीज़न ये होता है कि आप लोग जो है अशुद्धियाँ लिखते हो, तो अशुद्धियाँ लिखना और शुद्ध लिखना हम आपको सिखाएंगे कि शुद्ध कैसे लिखते हैं। उसको जो है हम लोग लास्ट में सीखेंगे जब एग्ज़ाम होगा तब, क्योंकि अभी सीख लेंगे तो भूल जाएंगे ना। तो बने रहिएगा वीडियो लगातार, आप लोग देखिएगा आसानी से। आज के लिए पद्यांश 1 से ही, अगले वीडियो में पद्यांश 2 की व्याख्या हम लोग सीखेंगे कैसे लिखते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।